बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिकल नेचर अप्लाइड, ये मेरे पास एक टॉपिक है जो इंक्लूडेड है पीएमटीसी सिलेबस में। यानी अगर आप लोग ईटा टेस्ट देंगे या एमडीकेट टेस्ट देंगे 2023 वाला, तो ये एक छोटा सा अच्छा टॉपिक है जो इंक्लूडेड है इस सिलेबस में। यानी इससे एक एमसीक्यू जो है हमारे पास कन्फर्म है। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम वेव चैप्टर पढ़ते हैं या हम वेव्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्टली एग्जांपल में देते हैं लाइट वेव्स। लाइट वेव्स या जस्ट हम लाइट कहते हैं कि लाइट हमारे पास क्या है, वेव्स है। सही है। जब हम वेव्स की बात करते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं तो एक टाइप का डिवीजन था जो हमारे पास बेस था एनर्जी पर। यानी एक वेव वो होगा जो एनर्जी कैरी करेगा और एक वो होगा जो एनर्जी नहीं कैरी करेगा। सो मेरे पास लाइट वो वेव था जो हमारे पास क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। सो ये आप लोग याद रखें कि लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो एनर्जी कैरी करते हैं। दूसरी बात, जब हम वेव्स डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर एक टॉपिक था हमारे पास कि वेव्स की टू टाइप्स है। एक हमारे पास वो है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होती है, नीड मीडियम, जिसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और एक वो है जिसको हम नो नीड ऑफ मीडियम है, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो याद रखें कि हमारे पास लाइट वेव्स वो वेव्स है जो हमारे पास क्या करता है, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो फाइनली लाइट मेरे पास क्या है, लाइट मेरे पास एक वेव है जो क्या करता है, जो एनर्जी कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है। और दूसरी बात कि ये जो है नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम, यानी लाइट जो है ये वैक्यूम के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। सही है। अब यहाँ पर जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो मेरे पास है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यानी लाइट जो है वो मेरे पास इसका नेचर क्या है, पार्टिकल है। और मैं आप लोगों को कह रहा था कि लाइट जो है मेरे पास वेव है जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर जो है याद रखें कि हम लोग जो है लाइट को जो है वेव्स ही कंसिडर कर रहे थे। लाइट को जो है हम वेव्स ही कंसिडर कर रहे थे। सही है। लेकिन हमारे पास एक इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मेरे पास एक इफेक्ट है। जब ये इफेक्ट हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास लाइट वेव्स आती है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड पर टपक पड़ते हैं, तो ये लाइट जो है इस इलेक्ट्रोड से क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से रिमूव हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है इस लाइट की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो लाइट की वजह से हुआ है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक effect in the production of electron or the removal of electron by means of light is called photoelectric effect। अब फोटो इलेक्ट्रिक अब जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब है ये जो लाइट आ रहा है ये मेरे पास एक पार्टिकल था, और उस पार्टिकल के साथ क्या था, उस पार्टिकल के साथ एनर्जी थी, और ये एनर्जी इसने इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। सो फोटो इलेक्ट्रिक हमें कहता है कि हमारे पास लाइट जो है वो हमारे पास पार्टिकल है। सो नेचर ऑफ द लाइट जो है वो मेरे पास पार्टिकल है। अब याद रखें कि लाइट हमारे पास पार्टिकल भी है, वेव भी इसका नेचर है। तो हम कहते हैं कि ये जो लाइट है हमारे पास, इसका हमारे पास जो नेचर है वो है डुअल नेचर। और हम कहते हैं कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, मीन्स इसका नेचर पार्टिकल की तरह भी है और ये मेरे पास जो है वेव्स की तरह भी है। इसका नेचर मेरे पास क्या है, डुअल है। अब लाइट जो है याद रखिए कुछ बातें कि लाइट जो है हमारे पास, इसका नेचर जो है पार्टिकल भी है और इसका नेचर जो है हमारे पास वेव्स भी है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि लाइट इज डेस नेचर पार्टिकल वेव, बोथ पार्टिकल एंड वेव, नन ऑफ दीज, सो लाइट का जो नेचर है वो हमारे पास पार्टिकल एज वेल एज
वेव है। दूसरी बात, जब हम पार्टिकल की बात करते हैं तो ये सपोज हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है या ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट एमिट कर रहा है। अब ये लाइट जो है इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। इसका नेचर पार्टिकल अगर है तो ये मेरे पास इसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोटान। यानी फोटान हमारे पास क्या है, फोटान मेरे पास स्मॉल पैकेट्स है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट, या हम इसको कहते हैं ये हमारे पास इसको या इसको हम कहते हैं क्वांटा। सही है। अब याद रखिए कि ये जो फोटान है हमारे पास, दिस इज लाइट, पैकेट ऑफ लाइट। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट इज फोटान, तो फोटान इज पैकेट ऑफ लाइट। ये मेरे पास एक छोटा छोटा पैकेट है। अब अगर ये मेरे पास एक फोटान है तो ये जो फोटान है इसकी एनर्जी मेरे पास याद रखिए बराबर होगी E इज इक्वल टू एच एफ, जहाँ एच मेरे पास क्या है, जहाँ पर एच मेरे पास है प्लांक्स कांस्टेंट। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि एनर्जी ऑफ फोटान हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, तो एनर्जी ऑफ फोटान हमारे पास बराबर है E इज इक्वल टू एच एफ। अगर इसकी मोमेंटम की हम बात कर ले तो मोमेंटम ऑफ फोटान हमारे पास बराबर है P इज इक्वल टू एच एफ बाई सी, और इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एच एफ बाई सी हमारे पास लेमडा की बराबर है। तो जो फोटान है उसका वेवलेंथ मेरे पास बराबर है एच डिवाइड बाई लेमडा। सही है। अब ये फोटान की वेवलेंथ हमारे पास वेरी करती है। सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अल्ट्रावायलेट है, ये मेरे पास विजिबल रेंज है, ये मेरे पास इंफ्रारेड रेंज है। तो इसकी वेवलेंथ मेरे पास कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, और इंफ्रारेड की वेवलेंथ हमारे पास बहुत ही ज़्यादा होगी। सो अगर एक फोटान है उसका वेवलेंथ इंफ्रारेड में है तो उसकी मोमेंटम इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो उसकी मोमेंटम हमारे पास कम होगी। और विजिबल रेंज की फोटान की हमारे पास जो है मोमेंटम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की हमारे पास क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। सही है। तो जितनी हमारे पास जो है वेवलेंथ इंक्रीज होती है, मोमेंटम ऑफ द फोटान मेरे पास क्या होता है, डिक्रीज होती है। सो ये आप लोग जो है याद रखें। दूसरी बात, इंटेंसिटी की अगर हम बात कर ले तो हमारे पास क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम है, सही है, तो इसकी मोमेंटम मेरे पास सेम होगी। यानी पॉइंट नंबर 5 जो है, अगर एफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास दो फोटान्स की सेम है, एक ये फोटान है एक ये फोटान है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है, तो इसका मोमेंटम भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। यानी P1 हमारे पास P2 के बराबर होगा अगर इंटेंसिटी एक और दूसरे की सेम नहीं है। तो याद रखिए कि मोमेंटम हमारे पास जो है ये इंटेंसिटी पर जो है क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी सेम है तो मेरे पास जो है मोमेंटम हमारे पास डायरेक्टली सेम होंगी। सही है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 फोटान के बारे में आप याद रखें, जो मेरे पास पार्टिकल नेचर शो करता है कि अगर हमारे पास एक फोटान है तो क्या होगा कि ये फोटान अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ले तो ये फोटान इससे ये फोटान सीधा निकलेगा। अगर यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले तो ये फोटान इससे भी स्ट्रेट निकल जाएगा। इसका मतलब है जो फोटान है हमारे पास वो मेरे पास न्यूट्रल है, यानी इस पर चार्ज नहीं है, या इसका चार्ज क्या है, वो ज़ीरो चार्ज है इसका। सही है। सो फोटान्स आर न्यूट्रल। पॉइंट नंबर 6, फोटान्स हमारे पास मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब हमने कहा था कि अगर एक बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होगी। इस वजह से हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी पॉसिबल नहीं है एक फोटान के लिए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोटान है वो हमारे पास क्या है, फोटान इज मासलेस। मासलेस मीन्स कि इसका मास मेरे पास बराबर है ज़ीरो का। तो ये आप लोग चार्ज और फोटान का मास भी याद रखें। सही है। अब इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 कि फोटान्स अगर हमारे पास एक बॉडी रेडिएट करती है तो इस तरह हमारे पास ये फोटान जो है ये क्रिएट होता है। अब ये फोटान डिस्ट्रॉय तब होगा जब हमारे पास एक ब्लैक बॉडी या ऐसी बॉडी जो इसको एब्जॉर्ब करती है, यानी
रेडिएशन, अगर हमारे पास रेडिएशन होती है या प्लस हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, एक केस में हमारे पास फोटान क्रिएट होगा, दूसरे में हमारे पास क्या होगा, फोटान मेरे पास डिस्ट्रॉय होगा। सो फोटान कैन बी क्रिएटेड as well as destroyed in the form of radiation and by the process of radiation and absorption। सही है। इसके अलावा जब हमारे पास ये एक फोटान है, ये आता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, तो इसका जो कोलिजन होगा, ये आप लोग याद रखें कि ये कोलिजन हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों का आंसर होगी। इसके अलावा याद रखें कि ये हमारे पास इस कोलिजन में टोटल एनर्जी भी हमारे पास कंजर्व होगी। सही है। इसके अलावा पॉइंट नंबर एटम 9 सॉरी, अगर ये एक प्रोटॉन मूव कर रहा है तो इस प्रोटॉन में ये एबिलिटी है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो ये अपनी एनर्जी इसको दे सकता है। सो प्रोटॉन कैन ट्रांसफर एनर्जी टू अनदर पार्टिकल वाइल कोलिजन। सही है। तो ये मेरे पास 9 पॉइंट्स हो गए। 10 पॉइंट्स लिखे कि अगर हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, तो अगर हमारे पास एम्प्टी स्पेस है तो प्रोटॉन की स्पीड मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट की बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट की बराबर होगी इन द फॉर्म ऑफ इन केस ऑफ वैक्यूम। इसके अलावा डिब्रोगली ने हमारे पास कहा था कि डिब्रोगली ने कहा था कि डिब्रोगली वेवलेंथ, याद रखिए कि डिब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि हमारे पास जो भी चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास बाल है या इलेक्ट्रॉन है, जो भी बॉडीज है, इन सब की नेचर हमारे पास टूल होती है। इसकी नेचर हमारे पास जो है वेव नेचर भी होती है और इसकी नेचर हमारे पास पार्टिकल की नेचर होती है। अब बाल की पार्टिकल नेचर क्लियर है, इलेक्ट्रॉन की क्लियर है, लेकिन इसकी वेव की नेचर क्या होगी। सो डिब्रोगली ने कहा था कि अगर हमारे पास एक बॉडी है तो इसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, ये अगर ये वेव के फॉर्म में होगा तो इस इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी के बराबर होगी और मोमेंटम बराबर है एम वी की। सो मैं यहाँ पर एम वी लिख सकता हूँ। सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज द वेलोसिटी। सो अगर एक बाल है वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी कम होगी, उसकी मास ज़्यादा होगी, तो जितनी मास ज़्यादा होगी मेरे पास इतनी वेवलेंथ कम होगी। अगर बाल की बात कर लूँ तो बाल की मास ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ कम होती है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लूँ तो उसकी मास कम होती है और जब मास कम होगी तो क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। सो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इस डिब्रोगली की वजह से जो है हम लाइट को जो है ये भी साबित हो गया कि लाइट पार्टिकल नेचर भी रखता है और लाइट जो हमारे पास है, लाइट मेरे पास जो है वेव नेचर भी लाइट का होता है। सही है। तो ये बात सही है। इसके अलावा याद रखें कि हमारे पास जो है आप लोगों ने ये दो चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक फेनामिना है, ये मेरे पास इस पेनामिना में लाइट जो है इसका नेचर वेव की तरह है और इस पेनामिना में जो है लाइट का नेचर जो है पार्टिकल की तरह है। सही है। तो आप लोगों ने ये फेनामिनाज याद रखनी है। एक लिस्ट ऑफ फेनामिनाज मैं आप लोगों को 3-4 बता देता हूँ, तो आप लोगों में से पूछेगा। अगर आपसे पूछे कि कौन सी फिनोमिना में जो है लाइट हमारे पास उसका नेचर वेव होता है, तो याद रखिए कि जब हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन में हम कहते हैं कि एक पार्टिकल आ गया, उससे दूसरी चीज़ से टकरा गया और ये बाउंस बैक हो गया, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन के केस में जब हमारे पास लाइट आती है तो ये हमारे पास एज अ वेव काम करती है। इसके अलावा जब हमारे पास पार्टिकल भी आता है तो पार्टिकल भी हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन की केस में लाइट जो है ये वेव की तरह भी एक्ट कर रहा है और ये पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर रहा है। सो आप लोग याद रखें। अगर आपसे कुछ में पूछे कि कौन से फिनोमिना में जो है लाइट वेव की तरह भी एक्ट करता है और ये मेरे पास जो है पार्टिकल की भी तरह एक्ट करता है, दिस इज रिफ्लेक्शन। याद रखिए ये रिफ्लेक्शन का केस जो है, रिफ्रैक्शन का केस जो है, रिफ्रैक्शन का केस जो है वो भी मेरे पास जो है सेम है। रिफ्रैक्शन हमारे पास जब पार्टिकल आता है वो मीडियम की तरफ चला जाता है, तो ये मेरे पास लाइट का फिनोमिना और पार्टिकल दोनों की फिनोमिना को कन्फर्म करता है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि कौन से फिनोमिना जो है लाइट का, पार्टिकल और वेव नेचर कन्फर्म करता है, तो दिस इज बोथ
और रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन। इसके अलावा ऊपर हमने बात की कि डी ब्रॉगली ने कहा था कि हमारे पास हर चीज़ जो है उसका नेचर लाइट का भी होता है, सारी वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल भी। तो इस डी ब्रॉगली इक्वेशन के मुताबिक जो है हमारे पास लाइट का नेचर वेव भी है और दिस इज पार्टिकल नेचर भी हमारे पास है। सही है। अगर हम बात कर ले इंटरफेरेंस की या डाइफ्रेक्शन की, हम अगर बात कर ले इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस हमारे पास वो पीना है जब हमारे पास तीन सरफेस लाइट आकर एक बार रिफ्लेक्ट होता है, एक रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट वाला जब रिफ्लेक्ट होता है तो ये दोनों इंटरफेयर हो जाते हैं और ये फिनोमेना सिर्फ वेव्स में है। तो इंटरफेरेंस लाइट की केसेस में होती है तो हम कहते हैं कि लाइट जो है वो हमारे पास वेव नेचर है। अब पार्टिकल नेचर जब किसी चीज़ की होगी तो वो मेरे पास इंटरफेरेंस उसमें अकर नहीं होगी। सो इंटरफेरेंस हमारे पास वो फिनोमेना है जो हमारे पास प्रूव करती है कि लाइट का नेचर मेरे पास क्या है, वो है वेव नेचर। इसी तरह इंटरफेरेंस की बात अगर हम डायफ्रेक्शन की बात कर ले, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नैरो स्लिट है और इस नैरो स्लिट से हम लाइट को पास करते हैं तो ये लाइट जो है बेंड होगी। अब ये फिनोमेना तब होती है जब हमारे पास एक चीज़ वेव हो, ये पार्टिकल में नहीं है। सो इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन वो फिनोमेनास है जो प्रूव करती है लाइट की नेचर को वेव के फॉर्म में, यानी ये प्रूव करती है कि लाइट का जो नेचर है वो मेरे पास वेव नेचर है। इसके अलावा अगर हम पोलराइजेशन की भी बात करते हैं तो पोलराइजेशन हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक वेव है वो जो है वो हमारे पास टू डायमेंशनल में है। अगर हम इसको जो है पोलराइजर की मदद से जो है क्या कर ले, उसको 2D से वन डायमेंशनल में कर ले तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। और याद रखें कि पोलराइजेशन हमारे पास सिर्फ वेव्स में पॉसिबल है, ये मेरे पास पार्टिकल में नहीं होती। So polarization, interference in diffraction shows that light nature is wave, it is not particle। सही है। इसी तरह जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट वो भी हमारे पास शो करता है कि ये मेरे पास जो है इसका नेचर वेव है, पार्टिकल नहीं है। सो चार एग्जाम्पल हो गए जो प्रूव करते हैं लाइट के नेचर जो है वो वेव फॉर्म में है। तीन एग्जाम्पल मेरे पास ये हो गई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिब्रागली। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिब्रागली ये तीनों प्रूव करते हैं कि लाइट का नेचर मेरे पास क्या है, पार्टिकल है। अब दो फेनोमेना और है, लाइक फॉर एग्जांपल एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा मेरे पास है कॉम्पटन इफेक्ट। सही है। तो दोनों के केस में हमारे पास ये प्रूव करते हैं कि लाइट का नेचर हमारे पास क्या है, पार्टिकल है, ये मेरे पास वेव नहीं है। सही है। सो दिस इज ये जो है हमारे पास ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है। सही है। सो फाइनली वी गेट ये जो टेबल है इससे एक एमसीक्यूज कन्फर्म है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि कौन सी फिनोमेना शो करती है कि लाइट का नेचर पार्टिकल है, सो मेरे पास ये दो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा फिनोमेना कन्फर्म करता है द वेव नेचर ऑफ लाइट, तो ये मेरे पास ये चार है। वो हमारे पास है पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो मेरे पास वेव नेचर को कन्फर्म करते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट मेरे पास जो है पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं। और इसके अलावा ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डिब्रागली इन तीनों के मुताबिक कहती है, इन तीनों के मुताबिक लाइट जो है उसका नेचर वेव का भी नेचर है और उसका नेचर जो है पार्टिकल का भी नेचर है। सो दिट्स ऑल अबाउट द वेव नेचर ऑफ द वेव नेचर ऑफ द लाइट। सही है। सो ये लिस्ट जो है आप लोग याद रखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम।